वन 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 वन, क्या हुआ तुम्हें? वन 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 वन, तुम डरो मत, मम्मा तुम्हें अभी अस्पताल ले जा रही है। फोन उठाओ, जल्दी फोन उठाओ। हेलो। हेलो डुआन शाओ, आज हमारी शादी की 10वीं सालगिरह है और आज ही वन वन का जन्मदिन भी है। तुम कहाँ हो? मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ। आज छिंगयान देश वापस लौट रही है। गु खिंगयान, क्या तुम्हें पता भी है कि वन वन अभी बस बहुत हुआ। क्या तुम ये तमाशा करना बंद कर सकती हो? मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा यह है कि मैंने तब छिंगयान को खो दिया और गुस्से में आकर तुम्हें चुन लिया। अगर मुझे फिर से मौका मिले तो मैं खुद को दोबारा अफसोस करने का कोई मौका नहीं दूंगा। बच्चा ठीक है, हम बस अस्पताल पहुंचने ही वाले हैं। चेंग 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 चेंग, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे आने में बहुत देर हो गई। ये कौन है? ये आवाज बहुत जानी पहचानी लग रही है। वन वन छेंग छेंग, क्या हुआ तुम्हें? मेरा पुनर्जन्म हुआ है। हे, तुम अभी पागलों की तरह क्यों चिल्ला रही थी? मेरी जिंदगी में सबसे पछतावे वाली चीज जो मैंने की वो थी छिंगयान को छोड़ना और तुम्हें चुनना। अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं अपने लिए कोई मलाल नहीं रखूंगा। ठीक है, इस बार मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ। तुम क्या बकवास कर रही हो? और तुम्हें पता है कि मुझे पसंद नहीं है कॉफी पीना। ये इतनी कड़वी है, मैं इसे कैसे पीऊं? किसने कहा कि ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदी है? अपनी तरफ से ही सब मत मान लिया करो। मेरे लिए नहीं खरीदी तो फिर और किसके लिए हो सकती है? जियांग जी के लिए, ये तुम्हारे लिए। जियांग जी, क्या तुम्हें कॉफी से एलर्जी नहीं है? दूसरों को खुश करना है तो कम से कम थोड़ा पता कर लिया करो। इतनी शर्मनाक बात है। हाँ, सही कहा। चेंग चेंग, प्लीज दोबारा डुआन शाओ के साथ बचपन जैसी हरकतें मत करना। ऐसा करने से डुआन शाओ मुश्किल में पड़ जाएंगे। शुक्रिया, मुझे वैसे भी थोड़ी प्यास लगी थी। क्या तुम ठीक हो? मुझे क्या हो सकता है? कॉफी के लिए शुक्रिया, यह बहुत अच्छी थी। वह डॉक्टर, क्या वह वही हो सकता है? मुझे अच्छे से याद है कि मैं और डुआन शाओ कार में रोमांस कर रहे थे। तभी हादसा हो गया, लेकिन पलक झपकते ही मैं वापस 12वीं क्लास में कैसे आ गई। पिछली जिंदगी में मैंने डुआन शाओ जैसे काबिल इंसान को खो दिया था। मुझे अंदाजा नहीं था कि बाद में वह इतना कामयाब होगा। इस बार मैं छेंग छेंग को डुआन शाओ जैसा सुनहरा मौका नहीं छीनने दूंगी।
गु छिंगयान, क्या उसने भी दूसरा जन्म लिया है? गु छिंगयान, यह कितना बड़ा मजाक है। पिछली जिंदगी में अगर मैं न होती और अपना भविष्य कुर्बान न किया होता और उसे कामयाब बनाने के लिए सब कुछ दांव पर न लगाया होता, तो डुआन श्याओ खुद के दम पर इतनी सफलता कैसे हासिल कर पाता? गु चिंगयान, मैंने तुम्हें अपनी सबसे अच्छी सहेली माना, पर तुम दोनों ने मिलकर मेरा सब कुछ तबाह कर दिया। अब जब तुम्हें यह इतना ही चाहिए, तो इस जन्म में मैं तुम दोनों को मिलाकर ही रहूंगी। छेंग छेंग, शुक्र है तुम बाहर आ गई। टीचर ने तुम्हें तुरंत ऑफिस में बुलाया है। टीचर ने? ओह ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। छेंग छेंग, टीचर ने तुम्हें कितनी बार समझाया है, प्यार मोहब्बत तुम कॉलेज जाने के बाद भी कर सकती हो। अब तो बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, जरा अपना इस बार का रिजल्ट तो देखो। तुम पूरे 50 रैंक नीचे गिर गई हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या तुम कभी किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाओगी? सही कहा। अगर मैंने डुआन शाओ को ट्यूशन न दी होती, तो मेरे जैसे मार्क्स के साथ पिछली बार कैसे मुझे एक मामूली कॉलेज में पढ़ना पड़ता। टीचर, आप सही कह रहे हैं। मुझे इन छोटी चीजों की वजह से ध्यान नहीं भटकना चाहिए। इसलिए मैं अपनी सीट बदलना चाहती हूँ, ताकि आगे सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे सकूं। तुम सीट बदलना चाहती हो? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बहुत अच्छा कि आपने बात मान ली। बताइए, आप किसके साथ बैठना चाहती हैं? टीचर आपके लिए इंतजाम कर देंगे। मैं छात्र जियांग जी के साथ बैठना चाहती हूँ। वह पूरी क्लास में नंबर 1 पर है। वह निश्चित रूप से मेरे ग्रेड सुधारने में मेरी मदद कर सकता है। और वैसे भी जियांग जी का अभी का पार्टनर गु छिंगयान ही है। क्या तुम दोनों एक साथ नहीं होना चाहते थे? मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर रही हूँ। ठीक है, तो फिर यही तय रहा। जियांग जी, तुम्हें भविष्य में अपने नए पार्टनर का बहुत ख्याल रखना होगा। जी ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि छात्र छेंग छेंग को उनकी पढ़ाई में मदद कर सकूं। डुआन शाओ, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या यह सुंदर लग रहा है? बिल्कुल, इसमें क्या शक है। अरे सुनो, यह सवाल कैसे हल किया गया है? जाओ और अपने नए पार्टनर से पूछो, वह तुम्हें बता देगी। नया पार्टनर? छेंग छेंग, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? टीचर ने हमारी बैठने की जगह बदल दी है और अब से गु छिंगयान ही तुम्हारी पार्टनर है। छेंग छेंग, क्या तुम अपनी जिद छोड़ नहीं सकती? अगर तुमने ऐसा फिर किया तो मुझे सच में गुस्सा आ जाएगा। तुम बस गुस्सा ही करते रहना। क्या तुम कोई पानी गर्म करने वाली केतली हो? चेंग चेंग, तुम इस तरह डुआन श्याओ से कैसे बात कर सकती हो? वह तो बस अच्छे से पढ़ाई करना चाहता है। उसे पढ़ाना मेरा फर्ज नहीं है। गलत कहा। तुम केतली नहीं, बल्कि नल का बहता पानी हो। इसका क्या मतलब हुआ कि तुम चालू होने के बाद भी बेकार हो? हाँ हाँ, चेंग चेंग, तुम सच में बहुत ज्यादा कर रही हो। कोई बात नहीं डुआन श्याओ, मैं तुम्हारी पढ़ाई में मदद करूंगी। ठीक है। हाँ, ये वाला सवाल, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें जियांग जी से पूछना चाहिए? क्यों? स्कॉलर जियांग, क्या तुम्हें यह सवाल भी नहीं आता? ऐसे आसान सवालों पर अपना वक्त जाया करना मुझे पसंद नहीं। मैं कह रहा हूं, उसका मकसद साफ साफ दिखाई दे रहा है। लाओ जियांग, ये मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। लड़कियां सिर्फ तुम्हारे सवालों की रफ्तार कम करेंगी।
क्या हुआ अगर वह हर बार क्लास में नंबर 1 आता है? इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम इतने बड़े बड़े बोल कैसे बोल सकते हो? जरा मैं तुमसे पूछूं, पिछली परीक्षा में तुम्हारी क्या रैंक थी? छेंग छेंग, डुआन शियाओ, वह भी तो मन लगाकर पढ़ना चाहता है, लेकिन भले ही छात्र जियांग जी के नंबर अच्छे आते हैं, पर छेंग छेंग तुम्हारी पिछली परीक्षा के नंबर कुछ खास नहीं थे। क्यों ना हम एक शर्त लगाएं? कैसी शर्त? शर्त यह है कि अगले हफ्ते के मॉक टेस्ट के लिए मैं डुआन श्याओ को पढ़ाई में मदद करूंगी। फिर देखते हैं कि तुम्हारे नंबर ज्यादा आते हैं या डुआन श्याओ के नंबर। अगर डुआन श्याओ जीत गया तो तुम्हें और जियांग जी को पूरे स्कूल के सामने डुआन श्याओ से माफी मांगनी होगी। पर हमारी इस शर्त का जियांग जी से क्या लेना देना? ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैं छेंग छेंग को ट्यूशन पढ़ाऊंगा और अगले मॉक टेस्ट में अगर उसके नंबर डुआन शाओ से कम आए तो मैं उसके साथ मिलकर आप सबसे माफी मांगूंगा। लेकिन अगर उसके नंबर ज्यादा आए तो मैं चाहता हूं कि तुम दोनों भविष्य में फिर कभी छेंग छेंग की पढ़ाई में दखल न दो। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो हम रिवीजन शुरू करते हैं। मुझे अपने पिछले जीवन के मॉक टेस्ट के सारे सवाल याद हैं। यह तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। छेंग छेंग, भले ही जियांग जी तुम्हारी मदद करे, पर तुम्हारी हार तय है। अरे, क्या लाओ जियांग अभी तक नहीं गया? तुम पहले निकलो, मैं घर देर से आऊंगा। लाओ जियांग को क्या हो गया है? पहले तो उसे मुसीबतों से डर लगता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्कॉलर जियांग, क्या तुम मुझे इसे हल करना सिखा सकते हो? ये फिजिक्स का सवाल, मैं इसमें थोड़ा अटक गई हूँ। इस सवाल में बल का विश्लेषण गलत है। अच्छा, मैं तुम्हें एक बार करके दिखाता हूं। पिछली जिंदगी में ध्यान क्यों नहीं दिया कि जियांग जी असल में कितना प्यारा है? क्लासमेट जियांग जी, हालांकि मैं शुक्रगुजार हूं कि तुम मुझे पढ़ा रहे हो, लेकिन यह क्लासरूम है। क्या हम थोड़े... जियांग जी, जियांग जी, जियांग जी, जियांग जी, क्या हुआ? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मेडिकल रूम ले चलती हूँ। यह गंभीर एलर्जी है। अच्छा हुआ कि आप समय पर आ गए। अब खतरे वाली कोई बात नहीं है, लेकिन भविष्य में इन्हें उस चीज के पास नहीं जाने देना जिससे एलर्जी है। यह बहुत खतरनाक हो सकता है। ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर। इनका अच्छे से ख्याल रखना। एलर्जी की वजह? क्या वह कॉफी की बोतल थी? अगर तुम जाग जाओ तो कृपया एक बार लाइब्रेरी आ जाना। छेंग छेंग, तुमने मुझे बुलाया? सिर्फ मेरी बात रखने के लिए, यह जानते हुए भी कि तुम्हें एलर्जी है, फिर भी तुमने वह कॉफी पी ली। तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? मैं बस तुम्हें उदास नहीं देखना चाहता था। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मैं चाहता हूं कि तुम हर दिन खुश रहो और सुरक्षित रहो। तो वह इंसान वाकई में जियांग जी ही था।
वह क्लास का सबसे होनहार छात्र है और मम्मी पापा की नजरों में मेरे लिए सबसे अच्छा लड़का। पर पिछले जन्म में मैंने डुआन श्याओ की वजह से हमेशा उससे दूरी बनाए रखी। वह मुझे आगे की पढ़ाई के लिए विदेश ले जाना चाहता था, लेकिन मैंने न केवल उसे मना किया बल्कि उसे बहुत भला बुरा भी कहा। मैंने सोचा नहीं था कि मेरे लिए उसका प्यार कभी नहीं बदलेगा। जियांग जी, तुम्हारा शुक्रिया। मुझे माफ कर दो, यह सब मेरी गलती है। तुम उदास मत हो। नहीं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। जियांग जी, क्या तुम आज शाम को फ्री हो? मुझे कुछ सवाल समझ नहीं आ रहे हैं। क्या तुम मेरे घर चलकर मुझे पढ़ा सकते हो? क्या मैं सच में चल सकता हूं? बिल्कुल। रात का खाना भी मेरे घर ही खाना। मेरे मम्मी पापा तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। ठीक है। सच तो यह है कि तुम बिना चश्मे के ज्यादा अच्छे लगते हो। आंटी नमस्ते। शाओ जियांग, तुम यहाँ कैसे? और डुआन श्याओ कहाँ है? जियांग जी यहाँ मुझे पढ़ाने के लिए आया है। अब से मैं डुआन शाओ को कभी घर नहीं लाऊंगी। बहुत अच्छे। शुक्र है इस लड़की को अब अक्ल आई। ठीक है, ठीक है। तब तक तुम लोग पढ़ाई करो, मैं खाने के लिए कुछ और चीजें ले आती हूँ। अरे सुनो, तो पहले हम यह वाला देखते हैं। जियांग जी, तुम यहां क्या कर रहे हो? जियांग जी मुझे ट्यूशन पढ़ाने आए हैं। डुआन श्याओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। चेंग चेंग, तुम इस मामूली से लड़के के लिए मुझसे नाता तोड़ना चाहती हो। तुम बहुत ज्यादा ही घमंडी हो रही हो। मैं किसके साथ रहती हूँ उससे तुम्हें क्या लेना देना? मेरा मतलब यह नहीं था। चेंग चेंग, मुझे पता है कि तुम इसलिए ऐसा कर रही हो क्योंकि आजकल मैं चिंगेन के बहुत करीब हूं। तुम्हें जलन हो रही है, लेकिन तुम सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए उसे अपने घर नहीं ला सकती। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अंकल चेंग को पता चला तो वो नाराज होंगे? वो तुम्हारी लव लाइफ को लेकर बहुत फिक्रमंद रहते हैं। तुम्हें किसके साथ रहना पसंद है वो तुम्हारी मर्जी है, और मैं किसे घर लाती हूँ ये मेरी आजादी है। तुम अपनी फालतू की सलाह अपने पास ही रखो। अरे क्या ये श्याओ जियांग नहीं है? आज तुम्हें हमारे घर आने का वक्त कैसे मिल गया? नमस्ते अंकल चेंग, मैं यहाँ चेंग चेंग को ट्यूशन पढ़ाने आया हूँ। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब बोर्ड परीक्षाएं आने वाली हैं और मैंने सुना है कि मेरी बेटी के नंबर कम आ रहे हैं, तो इसे अच्छी पढ़ाई की जरूरत है। प्रणाम अंकल चेंग। तुम यहाँ फिर से क्यों आ गए? क्या मैंने पिछली बार तुमसे नहीं कहा था कि मेरी बेटी चंग चंग के पीछे पड़ना छोड़ दो, उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है? आज मैं तुम्हें खाने पर नहीं रोक सकता, तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ। आज मैं तुम्हें खाने के लिए घर पर नहीं रुकने दूंगा, तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। जल्दी जाओ यहाँ से। अंकल चेंग, पर वह यहाँ क्यों रुक सकता है? क्या तुम खुद की तुलना शाओ जियांग से कर सकते हो? शाओ जियांग चंग चंग के ग्रेड सुधारने में मदद कर सकता है और तुम सिर्फ चंग चंग के लिए मुश्किलें खड़ी करते हो। अब यहाँ से दफा हो जाओ। अंकल चेंग, मैं और चंग चंग साथ बड़े हुए हैं। मैं बस उसका भला चाहता हूँ। तुम अपनी फिक्र छोड़ो और गू छिंगयान की फिक्र करो। अगर कुछ काम नहीं है तो यहाँ से जाओ। मेरे और जियांग जी के पढ़ाई के समय को बर्बाद मत करो। अब भी यही कहोगे कि तुम्हें जलन नहीं हो रही? तुम यह सारा नाटक सिर्फ इसलिए कर रही हो ताकि मैं गू छिंगयान को छोड़ दूं? ये सिर्फ तुम्हारा सपना ही रहेगा। चेंग चेंग, मैं चाहता हूं कि तुम अपना ध्यान ऐसी फालतू जलन और बहसबाजी पर मत लगाओ। अब बोर्ड एग्जाम्स बहुत पास हैं। मैं बस मन लगाकर पढ़ना चाहता हूं। तुम्हारी वजह से मेरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। क्या तुम पागल हो गए हो? जरा आईने में अपनी शक्ल तो देखो। मैं तुम्हें एक अच्छी सलाह देती हूँ। जैसे तुम्हारे ग्रेड्स हैं, खुद को इतना जोर देने के बजाय हार मान लेना ही बेहतर होगा। चेंग चेंग, तुम याद रखना जो तुमने आज कहा है, बाद में पछताना मत। शाओ जियांग, कृपया चंग चंग की पढ़ाई का खास ख्याल रखिएगा। अंकल चेंग, आप फिक्र मत कीजिए। यह तो
मेरा फर्ज है। पापा, तो हम अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं। ठीक है। एकदम सही जोड़ी है। क्या यह मेरे लिए है? बिल्कुल, तुमने मुझे पढ़ाई में मदद की है, तो इतना तो मेरा फर्ज बनता है। जल्दी इसे चख कर देखो कि तुम्हें पसंद आता है या नहीं। अरे जियांग जी, क्लास टीचर तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मैं अभी आता हूं। चेंग चेंग, जियांग जी पर इतना मेहरबान क्यों हो रही है? वह तो पहले हमेशा डुआन शाओ के पीछे पड़ी रहती थी ना। ये बस सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने का नाटक है। उसने देखा कि डुआन शाओ उसे घास नहीं डाल रहा, तो शायद वह इस तरह से डुआन शाओ को जलाना चाहती है। वैसे भी डुआन शाओ का खानदान कितना बड़ा है। उसके पापा सेंट्रल हॉस्पिटल के डीन हैं। वो मेडिकल की दुनिया के बहुत बड़े नाम हैं। मैंने छिंगयान से सुना है कि चेंग चेंग का परिवार शुरू में डुआन शाओ के पिता की मदद पर टिका था। डुआन शाओ के पिता ने उन पर तरस खाकर उन्हें अपने पास रहने दिया था, और वह खुद को सच में डुआन शाओ की बचपन की दोस्त समझने लगी है। ये सब बकवास तुम लोगों ने कहाँ से सुनी? डुआन शाओ ने खुद यह बात छिंगयान को बताई थी। अब तो हम सबको यह पता चल चुका है। क्या अब तू इससे इनकार करेगी? हाँ, बिल्कुल। ओह, यंग मास्टर डुआन, सही समय पर आई हो। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या तुम बाहर यह कहती फिर रही हो कि तुम्हारे पापा सेंट्रल हॉस्पिटल के डीन हैं और हमारा परिवार सिर्फ तुम्हारे एहसानों तले दबा तुम्हारे टुकड़ों पर पलने वाला मरीज है? और मैं तुम्हारे परिवार के लिए केवल वह मरीन हूं जिसे सालों पहले आसरा दिया गया था और जो आज दूसरों के टुकड़ों पर पल रही है। छेंग छेंग, डुआन शियाओ तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे। तुम्हारे परिवार के बारे में उन्होंने सिर्फ मुझे बताया था। वो तो गलती से मेरे मुंह से निकल गया। मुझे माफ कर दो। छेंग छेंग, डुआन शियाओ तुम्हारे साथ कितना अच्छा बर्ताव करते हैं। तुम्हें भी उनके बारे में सोचना चाहिए। यूं ही इद्दी होकर जलन मत करो, वरना इस तरह उनका ध्यान भटक जाएगा और उनकी पचाई पर बुरा असर पाएगा। जलन? उससे? वह तो एक ऐसा नमकहराम इंसान है जो कभी सुधर नहीं सकता। अगर मैं कोई कुत्ता पालती तो उसे भी अपने मालिक का एहसान पता होता। तुम चाहे उसके साथ कितना भी अच्छा कर लो, उसे हमेशा यही लगेगा कि ये उसका हक है। छेंग छेंग, तुम डुआन शाओ के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? बिल्कुल, असली नमक हराम इंसान तो तुम खुद हो। डुआन शाओ, अब या तो तुम खुद सच बताओगे या फिर मुझे ही तुम्हारी असलियत सबके सामने लानी होगी। चेंग चेंग के कहने का क्या मतलब है? पता नहीं। क्या बात वैसी नहीं है जैसा डुआन शाओ ने बताया? चेंग चेंग, क्या तुम्हारा नाटक अब तक खत्म नहीं हुआ? क्या तुम चैन से नहीं बैठोगी जब तक सबके सामने मेरी बेइज्जती न हो जाए? तुम गु छिंगयान को कैसे हासिल करना चाहते हो, ये तुम्हारी मर्जी है। इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरी बात सुन लो। आज तुम्हें सब कुछ साफ साफ बताना होगा और सबको ये सच समझाना होगा कि यहाँ असली नमकहराम आखिर कौन है। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस कोई सच को झूठ बनाने की कोशिश कर रहा है। उसने इशारा किया कि मैं उसके करीब किसी ऊंचे फायदे के लिए हूं। वैसे ये सब छोटी बातें हैं। तो बड़ी बात क्या है? नाश्ता करना सबसे बड़ी बात है। क्या तुमने खाना खाया? मैंने अभी नहीं खाया। चलो। बिना नाश्ते के कैसे चलेगा? इसे चखो। डुआन शाओ, आखिर छंग छंग वो तुमसे सफाई क्यों मांग रही थी? क्या इसमें कोई गलतफहमी है? उस पर ध्यान मत दो।
वो तो बस अपनी झूठी शान दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैंने देखा है क्लास के ज्यादातर बच्चे उसकी बकवास पर यकीन कर चुके हैं। क्या तुम उन्हें अपने घर से बाहर नहीं निकाल सकते? चेंग चेंग सिर्फ मेरे पापा की दया का फायदा उठा रही है, इसलिए वो इतनी निडर बनी हुई है। पहले जब वो पढ़ाई में मेरी मदद करती थी तब तक तो हम अनदेखा कर देते थे, लेकिन अब वो कुछ ज्यादा ही बदतमीज हो गई है। पर चिंग्यान, तुम चिंता मत करो। जैसे ही इस मॉक एग्जाम का नतीजा आएगा और अगर मेरे नंबर उससे ज्यादा आए तो मेरे पास एक वजह होगी कि मम्मी पापा उसे घर से निकाल दें। भरोसा रखो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। डुआन श्याओ, ये इतिहास के सवाल तुमने अभी तक हल क्यों नहीं किए? शायद उसे डर लग रहा होगा कि कहीं वह इतिहास ही न बदल दे। चेंग चेंग, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं बस इतिहास में अच्छा नहीं हूं, समझे? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम किसी भी विषय में बहुत माहिर हो। मैं जा रही हूँ, तुम बैठकर पढ़ो। डुआन श्याओ, ये सारे जवाब रख लो। यह तो तुम्हें यह सब कहां से मिला? उसकी चिंता तुम मत करो, बस इन्हें अच्छे से याद कर लो, तो इस बार के मॉक टेस्ट में तुम छेंग छेंग को जरूर हरा दोगे। चिंग्यान, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। छोटे मालिक, स्कूल खत्म हुए काफी देर हो चुकी है। हम यहाँ कब से इंतजार कर रहे हैं। क्या आपको कोई काम है? मौसम बिगड़ने वाला है, क्यों ना हम अब घर चलें। मेरे बारे में फिक्र मत करो। मुझे छाता दो। क्यों ना आप इसे मेरे लिए पहन लें। चंग चंग, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं और चिंग्यान बिना छतरी के हैं? जल्दी से इधर लेकर आओ। मुझे नहीं लगता कि तुम बारिश में भीग रहे हो, फिर तुम्हारे दिमाग में इतना कचरा कैसे भर गया? तुम लोगों के पास छतरी नहीं है, तो इससे मेरा क्या लेना देना? छेंग छेंग, डुआन श्याओ के बारे में ऐसा मत कहो। डुआन श्याओ जो भी कह रहे हैं, अगर तुम उसका एहसान नहीं मान सकती तो कम से कम उनका अपमान तो मत करो। मैं उसका अपमान नहीं कर रही हूँ, वह खुद ही अपनी बेइज्जती करवा रहा है। और तुम मेरे सामने यहाँ फालतू की बातें मत करो। जंग जी, चलो यहाँ से। डुआन श्याओ, क्या छेंग छेंग हमेशा इतनी घमंडी है? कोई बात नहीं, बस एक बार इस मॉक टेस्ट का रिजल्ट आ जाने दो। मैं उन दोनों को सबके सामने माफी मंगवा कर रहूंगा। मैंने नहीं सोचा था कि चिंगियन ने वाकई में इस मॉक टेस्ट के जवाब ही दिए हैं। चेंग चेंग, तुम बस इंतजार करो। सबके सामने मुझे शर्मिंदा करने की हिम्मत की। इस बार मैं तुम्हें आसानी से माफ नहीं करूंगा। समय खत्म, अपनी पेपर जमा करो। वक्त हो गया है, वक्त हो गया है। अब लिखना बंद करो और इसे जमा कर दो।
पेपर कैसा रहा? काफी अच्छा रहा। इतने समय से तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। यह सब तुम्हारी अपनी मेहनत है। हूं, अभी नतीजा तो आया नहीं है। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम जीत चुके हो? एक बार नतीजे आने दो, फिर मैं तुम सबको सबक सिखाऊंगा। अरे, क्या तुमने सुना? इस बार के परीक्षा के परिणाम आ गए हैं। मैंने सुना है कि हमारी क्लास का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। पूरे स्कूल के टॉप 2 छात्र हमारी ही क्लास से हैं। सच में? तो फिर नंबर 1 पर तो पक्का जियांगजी ही होगा। पर यह बताओ कि दूसरा कौन है? किसने कहा कि नंबर 1 हमेशा जियांगजी ही होगा? ओह, तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे नंबर 1 जियांगजी नहीं बल्कि तुम हो। चेंग चेंग, हमारी शर्त के बारे में भूलना मत। बिल्कुल। अगर मॉक टेस्ट में तुम्हारा स्कोर मुझसे ज्यादा रहा तो मैं पूरे स्कूल के सामने माफी मांगूंगी। सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि जियांगजी भी। कोई बात नहीं। क्लास शुरू हो गई, सब बैठ जाओ। विद्यार्थियों, इस बार के मॉक टेस्ट में सबका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। मैं खासतौर पर तारीफ करना चाहूंगा चेंग चेंग की। चेंग चेंग, इस बार पूरे स्कूल में तुम्हारी रैंक 99 है, जो पिछली बार से 100 स्थान ऊपर है। तुमने बहुत सुधार किया है। चेंग चेंग के अलावा हमारी क्लास ने इस बार पूरे स्कूल के टॉप 2 स्थानों पर कब्जा किया है। जियांगजी, कुल 725 अंक, पूरे स्कूल में दूसरा स्थान। क्या जियांगजी सिर्फ दूसरे स्थान पर है? तो फिर नंबर 1 पर कौन है? इस बार पूरे स्कूल में नंबर 1 पर डुआन शाओ है, कुल 728 अंक। टीचर, यह कैसे मुमकिन है? पिछली परीक्षा में उसके अंक ग्रेड में औसत से भी कम थे, तो इस बार वह ग्रेड में नंबर 1 पर कैसे आ सकता है? मैं जानती थी डुआन शाओ के पिता चिकित्सा जगत की महान हस्ती हैं। इतने अच्छे जीन होने के बाद उसका स्कोर खराब कैसे हो सकता है? सही कहा। डुआन श्याओ बहुत हैंडसम है, उसका परिवार शानदार है और वह इतना विनम्र होने के साथ साथ काबिल भी है। कोई आश्चर्य नहीं कि चंगचंग ने इतनी कोशिशें की थीं, सिर्फ उसका ध्यान खींचने के लिए। मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता डुआन शाओ का लेवल क्या है। वह बिल्कुल बेकार और किसी काम का नहीं है। पिछली जिंदगी में चेंग फैमिली के सारे साधन लगाने के बाद तब कहीं जाकर उसने थोड़ा सा मुकाम हासिल किया था। वह जियांगजी से ज्यादा स्कोर कैसे कर सकता है? डुआन शाओ, ये नतीजे क्या तुमने वाकई खुद हासिल किए हैं? चिंग चिंग, तुम सिर्फ इसलिए कि हार गई हो, अपने मन की चिढ़ की वजह से डुआन श्याओ पर बिना किसी सबूत के ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकती। उसकी मेहनत सबके सामने बिल्कुल साफ है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब किसी को पा नहीं सकते तो उसे बर्बाद करना चाहते हैं। चेंग चेंग, इस बार मैं तुम्हें यह सबक अच्छी तरह याद करवा कर रहूंगा। और हां, इस बार चाहे तुम मेरे पैरों में गिरकर भीख मांगो तो भी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। टीचर, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं कि छात्र डुआन श्याओ ने इस बार की फिजिक्स की परीक्षा में कितने अंक पाए हैं? डुआन श्याओ को साइंस की संयुक्त परीक्षा में पूरे 300 में से 300 अंक मिले हैं। 300 अंक? तो फिर मैं शिकायत दर्ज कराना चाहती हूं कि छात्र डुआन शाओ ने इस परीक्षा में बेईमानी की है। विद्यार्थी जियांगजी, तुम्हारे पास अपनी बात साबित करने के लिए कोई ठोस आधार होना चाहिए। आधार यह है कि इस परीक्षा में सवाल पेपर का आखिरी सवाल अपने आप में ही गलत था, इसलिए उसका सही जवाब निकालना नामुमकिन था और नतीजे पर पहुंचना तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। यह कैसे मुमकिन है? जियांगजी, मुझे लगता है कि तुम्हें डुआन श्याओ से जलन हो रही है क्योंकि उसके अंक तुमसे बेहतर हैं, इसलिए तुम इस तरह के बेतुके बहाने बना रही हो। ये मॉक टेस्ट के सवाल हैं, भला इनमें कोई गलती कैसे हो सकती है? सही कहा। मुझे भी लगता है कि तुम बस जल रही हो। जियांगजी तुझसे जलेगी? मुझे पहले लगा था कि शायद तुम्हारा दिमाग खराब है, लेकिन अंदाजा नहीं था कि तुम्हारे पास तो दिमाग है ही नहीं। टीचर, डुआन श्याओ के अंकों में कोई गड़बड़ी है या नहीं? इसे बस जियांगजी की बात जांचकर पता किया जा सकता है, जिससे सारा सच सबके सामने आ जाएगा। जांच के बाद पता चला है कि फिजिक्स के आखिरी बड़े सवाल की शर्तों में वाकई में गलती है। नॉर्मल तरीके से हल करने पर कोई भी वो जवाब नहीं ला सकता जो डुआन श्याओ की आंसर शीट में लिखा है। यह कैसे मुमकिन है? डुआन श्याओ,
अब तुम्हें क्या कहना है? मैं मुझसे सवाल पढ़ने में गलती हो गई थी। मेरी किस्मत अच्छी थी, इसीलिए बस मेरा तुक्का सही लग गया। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि मैंने चीटिंग की है। इतना कुछ होने के बाद भी तू अभी भी झूठ बोल रहा है। छेंग छेंग, क्या तुम्हारा ड्रामा खत्म हुआ? क्या तुम मुझे पूरी तरह से बदनाम करने के बाद ही चैन से बैठोगी? जब तू ऐसी घटिया हरकतें कर सकता है तो फिर बेइज्जती से क्यों डर रहा है? टीचर, अगर मुझे सही से याद है तो स्कूल के नियमों के हिसाब से एग्जाम में इतनी बड़ी धोखाधड़ी के लिए छात्र को सीधा स्कूल से निकाल दिया जाना चाहिए। छेंग छेंग, क्या तुम्हारा ड्रामा अभी तक खत्म नहीं हुआ? मैं वैसी नहीं हूं। मैं बस यह नहीं चाहती कि ये मामूली से जोकर एग्जाम की ईमानदारी को खराब करें। एक सवाल गलत होने से सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता, है ना? हो सकता है कि डुआन शाओ कोई जीनियस हो। हाँ, सिर्फ एक सवाल गलत होने की वजह से हमें ठुकराना नहीं चाहिए। डुआन शाओ की मेहनत और उसके नतीजों को अगर जानना चाहती हो कि डुआन शाओ का रिजल्ट असली है या नहीं तो यह बहुत आसान है। टीचर, कृपया आप एक नया टेस्ट पेपर तैयार करें। अगर वह पास हो गया तो मैं पूरे स्कूल के सामने उससे माफी मांगूंगी और उसके रिजल्ट को भी मान लूंगी। ये ठीक रहेगा। अभी ऑफिस में एक एक्स्ट्रा टेस्ट पेपर रखा है। क्लासमेट डुआन शाओ, अगर तुम छात्रा चेंग चेंग की शर्तों को पूरा कर देते हो तो स्कूल तुम्हारे इस रिजल्ट को मान लेगा, वरना इसे धोखा माना जाएगा और स्कूल के नियमों के हिसाब से तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी। ठीक है, टेस्ट ले लो। जब मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं क्यों डरूं? धत्तेर की, इतने समय से मैं सिर्फ जवाब रट रहा था। मैंने असल में पढ़ाई नहीं की। ये सवाल, इनमें से मुझे एक भी नहीं आता। छेंग छेंग, अब अगर तू घुटनों पर बैठकर भी मुझसे भीख मांगेगी तब भी मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। क्लासमेट डुआन शाओ, 10 मिनट बीत चुके हैं। तुमने अभी तक लिखना शुरू क्यों नहीं किया? डुआन शाओ, इस प्रश्न पत्र का स्तर पिछले मॉक टेस्ट की तरह लगभग वैसा ही है। तुमने पिछली बार पूरे अंक प्राप्त किए थे, तो इस बार इसे लिखना इतना भी मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना? मुझे सब आता है सर, बस मुझे अभी थोड़ी घबराहट हो रही है। मेरा सिर चकरा रहा है। डुआन शाओ, क्या तुम ठीक हो? डुआन शाओ, डुआन शाओ, डुआन शाओ, तुम्हें क्या हुआ? डुआन शाओ, टीचर, इन्हें क्या हुआ है? मुझे नहीं पता। इन्होंने बस कहा कि ये ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं और फिर अचानक। छेंग छेंग, ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुमने अपनी जिद नहीं थोपी होती तो डुआन शाओ ऐसे बेहोश क्यों होते? बस बहुत हुआ। यह सब बातें करने का समय नहीं है। जल्दी से डुआन शाओ को स्कूल के क्लिनिक ले चलते हैं। टीचर, परेशान मत होइए। मुझे याद है कि डुआन शाओ ने बताया था कि उनके पिता सेंट्रल हॉस्पिटल के डीन है। स्कूल क्लिनिक में सुविधाएं कम हैं। मुझे लगता है कि उन्हें सीधे सेंट्रल हॉस्पिटल ले जाना ही बेहतर होगा। वहां सब कुछ अच्छी तरह चेक हो जाएगा। मुझे पता था चेंग चेंग सिर्फ दिखावा कर रही है। मेरी इतनी फिक्र करती हो। साफ है कि पहले वाला वो सब बस मुझे अपनी तरफ खींचने की चाल थी जो तुमने सिर्फ मुझे दिखाने के लिए किया था। लेकिन इस बार ये मत सोचना कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर दूंगा। क्या तुम्हें वाकई यकीन है कि उसकी तबीयत खराब है? बिल्कुल नहीं। कोई पागल भी देखकर बता देगा कि वह बीमारी का नाटक कर रहा है। तो फिर तुम क्यों? तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। चलो, मैं तुम्हें एक मजेदार तमाशा दिखाऊंगी। मानना पड़ेगा, आखिर आप सेंट्रल अस्पताल के डायरेक्टर के बेटे हैं। वार्ड भी ऐसा शानदार वाइप सिंगल रूम मिला है। अरे, यह तो बस मेरे एक कहने की बात है। आगे चलकर अगर कभी आप लोगों को कोई जरूरत पड़े तो बेझिझक मुझसे कहना। मैं आप लोगों को सबसे बेहतरीन इलाज और अस्पताल की सुविधाएं दिलवाऊंगा। बहुत खूब, तो आगे से जरूरत पड़ने पर हम यंग मास्टर डुआन को ही तकलीफ देंगे। क्लासमेट डुआन शाओ, वाकई आप बहुत ही नेक दिल इंसान हैं। डुआन शाओ क्लासमेट, तुम तो वाकई बहुत नेक दिल हो। मुझे लगा था कि तुम बहुत स्वाभिमानी हो,
लेकिन जब यंग मास्टर डुआन बेहोश हुए तो तुम भी अपनी इज्जत भूलकर उनकी सेवा करने पहुंच गई ना। चेंग चेंग, अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो तुम्हें यह दिखाने की क्या जरूरत थी कि तुम्हें परवाह नहीं है। डुआन शाओ पर नकल का झूठा आरोप लगाया और उन्हें दिमागी तनाव दिया। इतनी जलन के चक्कर में तुमने डुआन शाओ को बीमार करके अस्पताल पहुंचा दिया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने बहुत ज्यादा कर दिया है? डुआन शाओ को दिमागी तनाव हुआ? मतलब उसके पास दिमाग है भी? चेंग चेंग, तुम्हारे इस बात का क्या मतलब है? क्यों? क्या मेरा मतलब अभी भी साफ नहीं है? दिखावा बंद करो। जब अभी यंग मास्टर डुआन बेहोश हुए थे तब तुम सबसे ज्यादा परेशान थी। अब यह सब कहने का क्या फायदा? मेरी सलाह मानो तो बेहतर होगा कि तुम उम्मीद छोड़ दो। तुम्हारे और यंग मास्टर डुआन के बीच रुतबे का बहुत बड़ा फर्क है। अगर उनकी वजह से ना होता तो तुम्हारी इस हैसियत के साथ तुम पूरी जिंदगी में ऐसे वीआईपी कमरे में कदम तक नहीं रख पाती। ऐसा है क्या? तो फिर इसके लिए यंग मास्टर डुआन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि यंग मास्टर डुआन इस बार सच में बीमार पड़े हैं या सिर्फ बीमारी का दिखावा कर रहे हैं। चेंग चेंग, तुम्हारी इन बातों का आखिर क्या मतलब है? कुछ नहीं, मैं तो बस तुम्हारी चिंता कर रही थी। ओह, याद आया, मैंने खास तौर पर हमारे अस्पताल के सबसे बड़े विशेषज्ञ को बुलाया है ताकि वो अंदर से लेकर बाहर तक तुम्हारी पूरी जांच एक बार कर लें। ध्यान रखना, कहीं कोई बीमारी न रह जाए। डुआन शाओ को कोई समस्या नहीं होगी। अच्छा, अगर जांच में सच में कुछ नहीं निकला तो स्कूल में यंग मास्टर डुआन उन्हें क्या जवाब देंगे? तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे देखा जाए तो तुम खुद की तारीफ करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। साफ दिख रहा है कि अस्पताल ने यंग मास्टर डुआन के लिए खास इंतजाम किए हैं, लेकिन तुम सारा क्रेडिट खुद ही ले रही हो। कोई अजनबी देखेगा तो उसे लगेगा कि यह अस्पताल तुम्हारे परिवार का है। डायरेक्टर झाओ, जांच के नतीजे क्या आए? डुआन आखिर अचानक बेहोश कैसे हो गए? मिस चेंग, हमें जो भी जांच करनी थी हमने कर ली है और मिस्टर डुआन की सारी रिपोर्ट में कोई समस्या नहीं है। सब कुछ सामान्य है। यह कैसे मुमकिन है? क्या इसका मतलब यह है कि डुआन का बेहोश होना सिर्फ एक नाटक था? डुआन शाओ स्टूडेंट, आखिर ये सब क्या चल रहा है? मुझे तुमसे एक सही जवाब की जरूरत है। टीचर, मुझे अभी सच में चक्कर आ रहे थे। मैं नाटक नहीं कर रहा था। हाँ बिल्कुल टीचर ली, आप छेंग छेंग की बातों पर भरोसा मत कीजिए। डुआन शाओ आजकल पढ़ाई में बहुत मेहनत कर रही है, शायद इसलिए उसकी तबीयत ठीक नहीं है। सही कहा, वह बस यंग मास्टर डुआन का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहती है। कितनी घटिया चाल है ये। ओह, क्या ऐसा है? तुम्हारी बात मान लें तो क्या उसकी तबीयत सच में खराब है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो इसका मतलब जांच ठीक से नहीं हुई। ये मिस चेंग, जब डुआन शाओ स्टूडेंट की सेहत वाकई में खराब है तो इसकी ठीक से जांच होनी चाहिए। कहीं फाइनल परीक्षा के दौरान ये फिर से हुआ और वह अचानक बेहोश हो गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो मेरी सलाह है कि डुआन शाओ को अस्पताल में निगरानी के लिए रखा जाए। जब तक बीमारी का पता नहीं चलता तब तक उसे छुट्टी नहीं मिलेगी। मिस चेंग, आप एकदम सही कह रही हैं। डुआन, इस कमरे का किराया $2000 रोजाना है। पूरे शरीर की एक जांच के $3000 और देख रेख का खर्चा $1000 रोज है। आप पहले $1,00,000 जमा करवा दीजिए। कुछ दिन यहां रहकर जांच करवाइए, बाकी हिसाब बाद में हो जाएगा। क्या? कितना पैसा? कितने? चेंग चेंग, क्या तुमने फीस नहीं भरी है? मैं तो बस दूसरों के रहमो क्रम पर जीने वाली एक बेचारी औरत हूँ। मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? यंग मास्टर डुआन, तुम इतने अमीर हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अस्पताल के पैसे भी नहीं दे सकते? डुआन शाओ, क्या यह तुम्हारा अपना अस्पताल नहीं है? फिर तुम्हें यहाँ पैसे क्यों भरने पा रहे हैं? यह मेरे पिताजी का नियम है। यहाँ सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है। ओह, तो यह बात है। मैंने तो कभी अस्पताल के ऐसे किसी नियम के बारे में नहीं सुना। तेरी हैसियत क्या है? तुझे कैसे पता हो सकते हैं अस्पताल के मैनेजमेंट के नियम? हाँ, सही कहा। तो फिर यंग मास्टर डुआन, जल्दी से इलाज के पैसे भर दीजिए। चेंग चेंग, आखिर तुम चाहती क्या हो? जल्दी से मेरे लिए अस्पताल की फीस क्यों नहीं भर देती? एक बार तुमने यह मामला सुलझा दिया तो मैं भूल जाऊंगा कि आज क्या हुआ था। यंग मास्टर डुआन, तुम क्या मजाक कर रहे हो? मुझ जैसे लोगों को जब मामूली बीमारी होती है तब भी हम अस्पताल आने से डरते हैं। इस तरह के वीआईपी बाइब कमरे में आना तो सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मुमकिन हो पाया है। यंग मास्टर डुआन,
फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अचानक इतने सारे पैसे ले आऊं? छेंग छेंग, तुम आखिर चाहती क्या हो? मुझे तो तुम काफी स्वस्थ लग रहे हो। अगर सच में पैसे नहीं दे सकते तो तुम वक्त से पहले डिस्चार्ज ले सकते हो, लेकिन तुम्हारे इस बीमार होने का नाटक करने की बात फिर सबको समझाना बहुत मुश्किल होगा। डुआन शियाओ जैसे दिखावा करने वाले लोग कभी भी गू चिंग्यान के सामने साधारण वार्ड में शिफ्ट नहीं होंगे। या तो वह अपनी गलती मान ले या फिर अस्पताल का भारी भरकम बिल भरने के लिए तैयार रहे। मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि तुम क्या चुनते हो। चंग चंग, तुम बस मेरा मजाक उड़ते हुए देखना चाहती हो, है ना? हाँ, कम से कम तुम्हें इतना तो पता है कि तुम खुद एक मजाक हो। तुम डुआन शियाओ, सुनो, क्या वाकई तुम्हारी तबीयत खराब है? कृपया सच सच बताओ। डुआन शाओ की तबीयत ठीक नहीं है। वो तुम चुप रहो। चंग चंग, ये सब करके आखिर तुम्हें क्या मिलने वाला है? बोलो। ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें और जियांग जी को सबके सामने माफी मांगने के लिए नहीं कहूंगा। अब तो ठीक है। कितनी अजीब बात है। धोखाधड़ी तुमने की और चाहते हो कि मैं सबके सामने माफी मांगूं? मैं तुम्हारा अस्पताल का बिल भर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी धोखाधड़ी की बात स्वीकार करनी होगी। यह मुमकिन नहीं है। यह नामुमकिन है। तो फिर जाकर गू चिंगियन को बताओ कि तुम खुद इस अस्पताल का बिल नहीं भर सकते, है ना? मुझे कुछ काम है, तो अब मैं यहाँ और नहीं रुकूंगी। जियांग जी, चलो यहाँ से। ठीक है। रुको। चिंग चेंग, मैं जानता हूं क्योंकि मैं पिछले कुछ समय से चिंग्यान के पीछे था, इसीलिए मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया। लेकिन कोई बात नहीं, वैसे भी तुमने इस बात को संभाल लिया है, तो अब मैं तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त बिताऊंगा। अब तो तुम खुश हो ना? मैंने तुम्हें यंग मास्टर डुआन क्या कह दिया? तुमने तो सच में खुद को कोई शहजादा समझ लिया। तुम मेरे साथ रहकर मेरी मुसीबतें बढ़ाने के अलावा और कर ही क्या सकते हो? तुम चाहते हो कि मैं अपनी गलती मान लूं? यह कभी नहीं हो सकता। इस बात के अलावा बाकी जो भी हो, मैं वो करने को तैयार हूं। अच्छा, वाकई? तो फिर सबके सामने घुटनों पर बैठो और मुझसे माफी मांगो। तुम चाहती हो कि मैं सबके सामने घुटने टेकूं और तुमसे माफी मांगूं? चेंग चेंग, क्या तुम पागल हो गई हो? मुझे पता है कि इज्जत सबसे बढ़कर होती है, लेकिन इस मौके पर समझौता करने में क्या बुराई है? बात $1 लाख की है। एक बार ठीक से सोच लो। अगर बात बढ़ गई तो तुम्हें यहां से निकाला भी जा सकता है। ठीक है, मैं झुकने को तैयार हूं। श्याओ श्याओ, श्याओ श्याओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डुआन शियाओ, ये कौन है और वह तुम्हें इस नाम से क्यों बुला रही है? वह बस अस्पताल की एक सफाई कर्मचारी है जिसने मुझे बचपन से बड़ा होते देखा है, इसीलिए। ओह, तो ये एक सफाई वाली है। इसकी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर डुआन से ऐसे बात करने की? कितनी बदतमीज है। मैं तो। क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं अपने टीचर और क्लास के साथियों के साथ यहां हूं? डुआन शाओ वाकई में एक जानवर है जो अपनी खुद की मां को पहचानने से इनकार कर रहा है। माफ कीजिएगा छोटे मालिक, मैं सिर्फ अस्पताल की एक सफाई कर्मचारी हूं। बेटा, तुम अस्पताल में क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? चेंग चेंग, मुझे $1 लाख अस्पताल की फीस भरने के लिए मजबूर कर रहे हैं, वरना वो मेरी शिकायत कर देंगे कि मैंने परीक्षा में नकल की है। अगर स्कूल को पता चला तो मुझे निकाल दिया जाएगा। तुम जल्दी से मेरे लिए उनसे विनती करो। क्या? चेंग चेंग, आखिर श्याओ श्याओ ने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है? अगर उसे काम से निकाल दिया गया तो उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। मजाक है क्या? उसके करियर से मेरा क्या लेना देना? बल्कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मुझसे इस तरह बात करो? एल्डेस्ट मिस, यकीनन इसमें कोई गलतफहमी हुई है। चाहे जो भी हो, आखिरकार आप लोग साथ बड़े हुए हैं।
मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी खातिर उसे इस बार माफ कर दीजिए। अगर उसकी सच्चाई सामने आ गई तो गू छिंगयान उसके पीछे भागना बंद नहीं करेगी। ऐसा कैसे चलेगा? तुम दोनों का साथ रहना जरूरी है। डुआन शियाओ, मेरे पास बहुत समय है, धीरे धीरे तुम्हारे साथ खेलूंगी, ठीक है? वो माँ की खातिर मैं इस बार तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। डायरेक्टर जाओ, अगर उसे कोई बड़ी दिक्कत नहीं है तो जल्दी से उसे डिस्चार्ज कर दीजिए। अस्पताल के संसाधनों को बर्बाद मत करो। जी ठीक है मिस चेंग, मैं अभी देखता हूँ। अस्पताल की सफाई कर्मचारी और ये चीफ डॉक्टर छेंग छेंग को इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं? जियांग जी, चलो यहाँ से चलते हैं। श्याओ श्याओ, अरे अपना मुंह बंद करो। तुम्हें कितनी बार कहा है कि बाहर मुझे इस तरह मत बुलाना। यंग मास्टर डुआन, मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं चलती हूँ। अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा। अरे ठीक है, समझ गया, जाओ अपना काम करो। क्लासमेट डुआन श्याओ, जब तबीयत ठीक हो जाए तो जितनी जल्दी हो सके स्कूल वापस आ जाना। बोर्ड परीक्षा जल्द ही होने वाली है, अपनी पढ़ाई में देरी मत होने देना। समझ गया टीचर। डुआन शाओ, वो सफाई वाली आखिर कौन है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे वो तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हो। वो असल में वो चेंग चेंग की माँ है। थू है तुम पर। मैंने सोचा नहीं था कि छेंग छेंग इतनी दिखावटी होगी कि वो अपनी खुद की माँ को पहचानने से इनकार कर देगी और उसे खुद को मालकिन बुलाने के लिए कहेगी। वह सच में बहुत गिर गई है। चेंग चेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सबके सामने घुटनों पर लाने की? तुम्हारी वजह से चिंग्यान के सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। तुम रुको बस, इस बात का बदला मैं जल्द ही तुमसे पूरा करूंगा। गू चिंगयान, मुझे पता है तुम हॉस्पिटल में हो, भागने की कोशिश मत करना। मैं अभी तुम्हें ढूंढने वहीं आ रहा हूँ। मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे उसे देखना होगा। ओह ठीक है, तुम जाओ। तब तक तुम यहाँ हॉस्पिटल में आराम करो, काम खत्म करके मैं तुमसे मिलने वापस आऊंगी। हूँ, ठीक है। तो फिर मैं भी अब चलती हूँ। तुम्हें क्या हुआ? क्या तुमने सच क्यों नहीं बताया? अगर गू छिंगयान को पता चला कि डुआन शियाओ एक मामूली गरीब इंसान है तो वह पक्का उसे छोड़ देगी। तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं इतना अच्छा रिश्ता तोड़ दूं, है ना? जियांग जी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरा ऐसा करना बहुत चालाकी भरा है? बिल्कुल नहीं, गलती उन लोगों की है। चेंग चेंग, मैंने कहा था चाहे तुम कुछ भी करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। जियांग जी, मेरा साथ देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, पर इस बार मैं तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाऊंगी। ऊपर वाले उस वार्ड में दवाई बदलना याद रखना। यह एक अस्पताल है, सावधान रहो। गू चिंगयान, तुम भूलना मत कि तुमने मुझसे क्या वादा किया था। तुम चिंता मत करो, डुआन शाओ का परिवार बहुत अमीर है, लेकिन तुम भी हमारे समझौते के बारे में भूलना मत। एक बार तुम्हें पैसे मिल जाएं, तो फिर मेरा पीछा मत करना। भरोसा रखो, जब तक पैसा मिलता रहेगा सब कुछ ठीक रहेगा। तुम्हें हर हाल में डुआन शियाओ के साथ ही रहना चाहिए। बाहर आने की गलती कभी मत करना, ताकि तुम दूसरों का नुकसान न कर सको। मैं तुम्हें बता रही हूँ, उसकी माँ सिर्फ एक सफाई वाली है। अरे, क्या यह हमारी एल्डेस्ट मिस छेंग नहीं है? अपनी खुद की माँ को नौकर की तरह इस्तेमाल करना वाकई बहुत गिरी हुई बात है। मैंने आज तक तुम्हारे जैसा पाखंडी इंसान कभी नहीं देखा। लगता है कल मेरे जाने के बाद डुआन शाओ ने तुम लोगों को काफी कुछ बता दिया है। डुआन शाओ, तुम स्कूल कैसे आ गईं? क्या तुम्हें कुछ और दिन अस्पताल में नहीं रहना चाहिए था? क्या आपको अस्पताल में 2 दिन और नहीं रुकना चाहिए? मैं अब काफी ठीक महसूस कर रहा हूँ।
कॉलेज के एग्जाम जल्दी ही आने वाले हैं और मैं अपनी पढ़ाई का नुकसान नहीं करना चाहता। आप इतने बीमार होने के बावजूद स्कूल आए हैं, तभी तो यंग मास्टर डुआन पूरे साल टॉपर रहते हैं। वाकई। तो फिर मैं डुआन स्कॉलर से पूछना चाहती हूँ कि अगर आप पढ़ाई में इतने अच्छे हैं तो फिर पहले आप मुझे आपको पढ़ाने के लिए क्यों कहते थे? छेंग छेंग, डुआन शियाओ ने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुमने उसे गंवा दिया। और इस बार भी तुम्हारी वजह से यंग मास्टर डुआन को अस्पताल जाना पड़ा। यह उनकी दरिया दिली है कि उन्होंने तुम पर गुस्सा नहीं किया, लेकिन जो भी हो, तुम्हें कम से कम उन्हें सॉरी तो बोलना ही चाहिए। उन्होंने मेरे बारे में झूठ फैलाया और फिर भी आप चाहती हैं कि मैं उनसे माफी मांगूं? गु छिंगयान, तुम बहुत ही बेकार के सपने देख रही हो। यंग मास्टर डुआन जैसे रुतबे वाला इंसान कभी तुम्हारे बारे में अफवाहें नहीं फैला सकता। अच्छा, तो फिर मैं यंग मास्टर डुआन से पूछती हूँ कि मैंने भला कब अपनी खुद की माँ से एक नौकरानी की तरह बर्ताव किया है? यंग मास्टर डुआन, क्या मैंने कुछ गलत कहा? ये मत सोचो कि मुझे पता नहीं है। कल अस्पताल में जो सफाई कर्मी थी वही तुम्हारी माँ है। हमारे सामने अपना रुतबा दिखाने के लिए तुमने अपनी माँ को भी घुटनों पर बैठकर माफी मांगने के लिए मजबूर किया। तुम सच में अपनी नीचता के स्तर को गिराते ही जा रहे हो। डुआन शाओ, सिर्फ अपना दिखावा बनाए रखने के लिए तुमने अपनी खुद की माँ को पहचानने से इनकार कर दिया। थोड़ी देर में मैं स्कूल के अधिकारियों के साथ क्लासों का मुआयना करने आऊंगा। क्या आपको मुझे कुछ समझाने की जरूरत है? नहीं, बस अपना काम ठीक से करो। जी छोटे मालिक। तुम तो अपनी सगी माँ को भी नहीं पहचानती। इस बात का क्या मतलब है? कल जो सफाई कर्मचारी थी उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। वह सब बीत चुका है, तुम अब भी वह बात क्यों उठा रही हो? मुझे बिना किसी वजह के एक नई माँ मिल गई है। इस मामले को साफ तो करना ही होगा ना? इस सब के बाद भी तुम अभी भी इतनी जिद कर रही हो। बड़ी अमीरजादी जैसी किस्मत तो है नहीं, लेकिन नखरे जरूर वैसे ही पाल रखे हैं। यही वजह है कि यंग मास्टर डुआन तुमसे बात करना पसंद नहीं करते। छिंगयान एक संस्कारी और खानदानी लड़की है। वे दोनों ही एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही जोड़ी हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। आखिरकार तुमने कोई अक्ल की बात कही है। वे दोनों एक दूसरे के लिए इतने बने हुए हैं कि उन्हें हमेशा के लिए साथ रहना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि मैं बकवास कर रही हूँ? क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत कहा है? देखो, हम सब क्लासमेट्स हैं। छेंग छेंग, इस तरह बात करना तुम्हारे लिए सही नहीं है। मुझे पता है तुम क्या करना चाहती हो। तुम बस इस बात का फायदा उठा रही हो कि तुम डुआन शाओ के साथ पली बड़ी हो, है ना? मैं तुम्हें बता दूं कि सिर्फ मैं ही डुआन शाओ के लायक हूं, तो इसके बारे में सोचना छोड़ दो। सिर्फ तुम ही कचरे को सोना समझ सकती हो। और हाँ, मेरे इतने करीब मत आओ। मुझे तुम जैसी दोगली लड़कियों से एलर्जी है। छिंगयान, छिंगयान, तुम ठीक तो हो ना? छे छे छेंग, जो हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। मुझे डुआन शाओ के इतना करीब नहीं जाना चाहिए था, लेकिन प्यार के मामले में हर कोई स्वार्थी हो जाता है। तुम्हें जो भी शिकायत है वो मुझसे कहो, बस दूसरों को इसमें मत घसीटो। तुम इतना नाटक क्यों कर रही हो? छेंग छेंग, तुम हद पार कर रही हो। आखिर चिंगियन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुमने उसे इतनी बेरहमी से चोट पहुंचाई? तुम्हें आज उससे माफी मांगनी ही होगी। वो खुद ही गिरी थी, मैं भला उससे माफी क्यों मांगू? अभी भी बहस करने की हिम्मत कर रही हो? मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। मैंने भी देखा था। क्या तुम सिर्फ इसलिए जल रही हो कि छिंगयान और यंग मास्टर डुआन करीब आ रहे हैं? अब अपनी गलती मानने की हिम्मत क्यों नहीं है? तुम हर बात में टांग क्यों अड़ाती हो? हम आपस में बात कर रहे हैं, तुम यहाँ क्यों भौंक रही हो? तुम्हारी मुझे कुत्ता कहने की हिम्मत कैसे हुई? छिंगयान का स्वभाव अच्छा है, इसलिए वो तुमसे उलझती नहीं, पर मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज मुझे छिंगयान की तरफ से तुम्हें अच्छा सबक सिखाना ही होगा। मुझे माफ करना, आने में थोड़ी देर हो गई। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ।
तुम रुको। क्या तुमने अभी इसे धक्का दिया? हाँ, मैंने दिया। तो क्या हुआ? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो बात सिर्फ एक थप्पड़ तक सीमित नहीं रहेगी। तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो सिर्फ इसीलिए कि तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे हैं। तुम्हें लगता है कि यह स्कूल तुम्हारे बाप का है और तुम किसी पर भी हाथ उठा सकते हो? यहाँ क्या हो रहा है? टीचर, अभी अभी चिंगचिंग ने छिंगयान को धक्का दिया था। मैंने तो बस उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी जियांग जी ने मुझ पर हाथ उठा दिया। जियांग जी, वो हमेशा पढ़ाई में ध्यान देता है। वह बिना किसी ठोस वजह के ऐसा कैसे कर सकता है? टीचर, आप सिर्फ इसलिए कि जियांग जी पढ़ाई में अच्छा है उसका बचाव नहीं कर सकते। हाथ उठाना स्कूल के नियमों का गंभीर उल्लंघन है। टीचर, इसमें जियांग जी की कोई गलती नहीं है। ये सब मेरी वजह से हुआ। शुरुआत जो हुई ने की थी। जियांग जी ने तो बस मेरी रक्षा की थी। मिस्टर सन, मुझे बहुत दुख है। आप अभी स्कूल के मुआयने के लिए आए थे और ऐसी घटना हो गई। आप बताइए कि हमें इस बारे में क्या करना चाहिए। यही शायद नए स्कूल बोर्ड के डायरेक्टर हैं। जियांग जी, तुमने मुझसे उलझने की गलती की है। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि मुझसे दुश्मनी मोल लेने का अंजाम क्या होता है। जियांग जी, मुझे पता है कि वह एक बहुत ही काबिल छात्र है। अगर उसने ऐसा कदम उठाया है तो यकीनन किसी ने पहले उसे उकसाया होगा। उकसाने वाले को सख्त सजा मिलनी चाहिए। क्या? क्या? ऐसा लगता है जियांग जी की पहचान उतनी सीधी नहीं है जितना मैंने सोचा था। डायरेक्टर सन, आपके कहने का मतलब है कि उस छात्र को सजा दी जाए जिसकी पिटाई हुई है? क्या मेरी बात अभी तक साफ नहीं हुई? छात्र जो हुई, आज घर जाने के बाद 2000 शब्दों का माफीनामा लिखो। कल पूरे स्कूल के सामने सबके बीच माफी मांगनी होगी। पिटाई मेरी हुई है तो माफी मुझे क्यों मांगनी पड़ रही है? डुआन श्याओ, मैं तो बस तुम्हारे और चिंगयान के लिए गुस्सा निकाल रही थी। तुम्हारी जो पहचान है उससे तुम स्कूल के बड़े अधिकारियों से बात कर सकती हो। प्लीज मेरे लिए उनसे बात कर लो। टीचर ली, स्कूल का यह तरीका शायद किसी को सही नहीं लगेगा। ओह, तो लगता है इस सारी फसाद की जड़ तुम हो। तुम कौन हो? वह सेंट्रल हॉस्पिटल के डायरेक्टर का बेटा है। मैं सेंट्रल डायरेक्टर को जानता हूं, लेकिन मुझे यह क्यों नहीं पता कि उनका इतना बड़ा बेटा भी है। शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। टीचर ली बस सबके सामने अपनी गलती मान रही है। मुझे लगता है कि स्कूल का फैसला बिल्कुल सही है। तो क्या इसका मतलब यह है कि जो थप्पड़ मुझे पड़ा वो बेकार गया? बिल्कुल नहीं। तुम्हें एक मौका मिला है पूरे स्कूल के सामने, सबके सामने माफी मांगने का। तुम अब बस बहुत हुआ। माफीनामा गहरा होना चाहिए। टीचर ली, तुम्हें खुद इस पर नजर रखनी होगी। देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। शुक्रिया। वह स्कूल बोर्ड का सदस्य साफ तौर पर जानबूझकर जियांग जी को बचाने की कोशिश कर रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि जियांग जी वाकई उसे जानता हो? जियांग जी तो बस एक किताबी कीड़ा है। वह किसी बोर्ड मेंबर को कैसे जान सकता है? आपका और उन बोर्ड मेंबर का क्या रिश्ता है? क्या आप अंकल सन की बात कर रही हैं? मैंने वाकई नहीं सोचा था कि हमारे स्कूल के नए बोर्ड मेंबर असल में आपके अंकल निकलेंगे। चेंग चेंग, तुम क्या जानना चाहती हो? मैं अपने सारे राज तुम्हें बता सकता हूं। पिछली जिंदगी में मेरा ध्यान सिर्फ डुआन श्याओ पर था। मैंने कभी जियांग जी पर ध्यान ही नहीं दिया। जरूरत नहीं है। हमारे पास भविष्य में अभी बहुत लंबा समय है ताकि मैं तुम्हें धीरे धीरे समझ सकूं। ठीक है। जियांग जी, पिछले कुछ समय में आपके सहयोग के लिए आपका शुक्रिया। आपकी मेहनत का शुक्रिया अदा करने के लिए
आज रात मैंने अपने घर पर एक दावत रखी है। क्या आपके पास समय होगा? बिल्कुल। इस सवाल को हल करना सच में बहुत आसान है। डुआन श्याओ, मुझे नहीं पता क्या मुझे अगला कोई मौका मिलेगा जब मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें पढ़ा सकूं। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो माँ, मैं बोल रहा हूँ। श्याओ श्याओ, अचानक तुमने माँ को फोन कैसे किया? क्या तुम्हारे पास खर्चे के पैसे खत्म हो गए हैं? अरे नहीं माँ, मैं आज रात एक बहुत खास इंसान को घर लेकर आ रहा हूँ। आप बस चेंग फैमिली की वह जगह साफ कर देना ताकि वहाँ जगह खाली हो जाए। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो फिर ठीक है। अब आपसे और ज्यादा बात नहीं कर सकता। आप आ गए। डुआन श्याओ, क्या यह चेंग चेंग की माँ नहीं है? हाँ, मैं हूँ। हाँ, सही कहा। वह अस्पताल का काम खत्म करने के बाद अक्सर यहाँ घर के कामों में हाथ बटाने आती हैं। चलो, अब अंदर चलते हैं। डुआन श्याओ, तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरा जन्मदिन है? यह सब क्या तुमने मेरे लिए तैयार किया है? यह क्या हो रहा है? कहीं मम्मी को तो नहीं पता था कि छिंगियन आज यहाँ आ रही है और उन्होंने ही यह तैयारी की। छिंगियान, जन्मदिन मुबारक हो। पसंद आया? मुझे बहुत पसंद आया। डुआन श्याओ, तुम्हारा शुक्रिया। चेंग चेंग, क्या तुम कोचिंग क्लास में नहीं थी? ये मेरा घर है। मैं कब वापस आऊं? क्या इसके लिए मुझे तुम्हारी इजाजत लेनी होगी? तुम्हारा मतलब क्या है? चेंग चेंग, श्याओ श्याओ के घर पर मेहमान आए हैं। क्या तुम उसे थोड़ी प्राइवेसी दे सकती हो? क्या यह स्वादिष्ट है? हाँ, स्वादिष्ट है। छेंग छेंग, तुम यहाँ कैसे? छेंग छेंग, आप यहाँ कैसे आए? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं छिंगियन के साथ डिनर कर रहा हूं? जल्दी यहां से बाहर जाओ। वाह, ये तो नया है। मैं अपने घर वापस आई हूं, पर ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारी डेट में खलल डाल दिया। तुम्हें हमारे घर आने की हिम्मत किसने दी? छेंग छेंग, यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। जब सब जानते ही हैं तो तुम यह दिखावा क्यों कर रही हो? दिखावा? मैं? वो माँ, क्या तुम्हें पता है किसी बाहरी को बिना बताए मालिक के घर लाने का क्या अंजाम होता है? एल्डेस्ट मिस, श्याओ श्याओ बस चिंग्यान को होमवर्क करने के लिए घर लाए हैं। होमवर्क? जरा उन्हें देखो। क्या तुम्हें वे होमवर्क करते हुए लग रहे हैं? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। छेंग छेंग, आप बिना वजह बात का बतंगड़ मत बनाइए। पहले तो आपने कभी दखल नहीं दिया कि श्याओ श्याओ क्या कर रहे हैं। मैं बतंगड़ बना रही हूँ? वूमा, क्या तुम भूल गई हो कि तुम्हारी हैसियत क्या है? क्या अब तुम लोग किसी बाहरी को मालिक के घर लाओगे और मालिक से पूछना भी जरूरी नहीं समझोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा खास डिनर बर्बाद करने की? डुआन श्याओ, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुमने यह सब मेरे लिए तैयार किया है? हाँ, मैंने ही कहा था। हाँ, मैंने ही चंगचंग से तुम्हारे लिए इसे तैयार करने को कहा था। हो सकता है उसने गलत समझ लिया हो। तो यह बात है। इसका मतलब आप अभी भी मुझसे जल रहे हैं। मुझे माफ करना। जलना? तुम लोग डेट पर कहां जाना चाहते हो इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यह मेरे घर पर नहीं होना चाहिए और तुम्हें वो बर्बाद भी नहीं करना चाहिए था जो डिनर मैंने जियांग जी के लिए तैयार किया था।
क्या यह तुमने जियांग जी के लिए तैयार किया था? कहीं तुम वाकई उस किताबी कीड़े को पसंद तो नहीं करने लगी? उसमें भला ऐसा क्या खास है? जियांग जी में सब कुछ अच्छा ही है। जहां तक तुम लोगों की बात है, अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकल जाओ। चेंग चेंग, आज छिंग्यान पहली बार हमारे घर आई है। सबके सामने मेरी बेइज्जती मत करो। अगर बात इतनी ही है तो मैं वू माँ से कहकर तुम्हारे लिए फिर से खाना बनवा दूंगा, तुम्हारी भरपाई कर दूंगा। भरपाई करोगे? अभी तुम जो खा रहे हो, पहन रहे हो और जहां रह रहे हो, वो सब कुछ क्या हमें चेंग फैमिली ने नहीं दिया? तुम किस चीज से भरपाई करोगे? मैं आखिरी बार चेतावनी दे रही हूं, अभी के अभी मेरे घर से दफा हो जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। डुआन श्याओ, आखिर यह सब क्या हो रहा है? क्या यह तुम्हारा घर नहीं है? चेंग चेंग तुम्हें यहाँ से बाहर क्यों निकाल रही है? यह सच में मेरा ही घर है। बस बात यह है कि उस समय मेरे पिताजी ने उन्हें बेसहारा समझकर उन पर तरस खाया था, तभी उन्हें यहां रहने दिया। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि अब वह इतनी निडर हो जाएगी और इतनी बदतमीज होती जाएगी। पर तुम फिक्र मत करो, मैं उन्हें यहां से जरूर बाहर निकाल दूंगा। मुझे माफ कर देना जियांग जी। मैं सच में चाहती थी कि तुम्हें एक अच्छे से डिनर पर ले जाऊं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूं। कहाँ? वहां पहुंचकर तुम्हें खुद पता चल जाएगा। क्या यह सब तुमने तैयार किया है? आज तुम्हारा 18वां जन्मदिन है। मुझे यह हमेशा से याद था। छेंग छेंग, जन्मदिन मुबारक हो। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा सलामत रहो और हर दिन इसी तरह खुश रहो। जियांग जी, तुम्हारा शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सच तो यह है कि तुम्हारे हर जन्मदिन के लिए मैंने तैयारी की थी। बस बात यह थी कि बीते समय में तुम्हारे दिल में सिर्फ दुआन श्याओ ही था। चेंग चैंग, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। मैं हमेशा से तुम्हें बहुत पसंद करता आया हूं। तो क्या तुम मुझे यह मौका दोगी कि मैं तुम्हें अपना बना सकूं? यह पागल किसी को पसंद करने में भी इतना डरता है। अगर तुम अभी मुझसे आधिकारिक तौर पर अपने प्यार का इजहार करो तो मैं बिना एक पल सोचे तुम्हें हाँ कह दूंगी। माफ करना, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दी। नहीं जियांग जी, इस बार तुम्हें मैं मनाऊंगी। क्लासमेट जियांग जी, बताओ, क्या तुम मुझे एक मौका दोगे? कि मैं तुम्हें अपना बना सकूं? हाँ, मैं तैयार हूं।
हम घर पहुंच गए। हाँ, तो अब मैं अंदर जाती हूँ। आप रास्ते में सावधानी से जाना। ठीक है, अब तुम अंदर जाओ। प्यारी बेटी, जन्मदिन मुबारक हो। पापा, पर आपने तो कहा था कि आज आपको अस्पताल में ओवरटाइम काम करना है। अरे ये काम मेरी प्यारी बेटी से बढ़कर थोड़ी है। और फिर ये तुम्हारा 18वां जन्मदिन जो है। मम्मी, पापा, मुझे माफ कर दीजिए। ये क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो ना? तो सच तो ये है, जियांग जी, मम्मी पापा हमेशा से मेरी इतनी परवाह करते थे। पिछले जन्म में मैं डुआन शाओ की मीठी बातों में आ गई थी और जियांग जी को दुखी मन से देश छोड़कर जाना पड़ा। यहां तक कि पापा भी मेरी वजह से बहुत ज्यादा थक गए थे और ऑपरेशन टेबल पर ही गिर गए थे, जबकि वो डुआन शाओ शुरू से ही मेरा इस्तेमाल कर रहा था। इस जन्म में मैं फिर कभी अपने चाहने वालों को दुख नहीं पहुंचने दूंगी। आज मिस छेंग का जन्मदिन है। आज मिस छेंग का जन्मदिन है। तुम लोग फिर से यहाँ क्यों आ गए? हम आज यहाँ कुमारी चेंग चेंग के लिए जन्मदिन का तोहफा देने आए हैं। माँ, यह चिंगन के लिए तोहफा है। तुम? वो माँ, तुम्हें हमारे यंग मास्टर डुअन को परेशान करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा तोहफा मैं तुम्हारे लिए बाद में कुछ और खरीद दूंगा। और पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। वो माँ के लिए पैसे कमाना आसान नहीं है, तो बेहतर होगा कि तुम इन पैसों का इस्तेमाल एक कमरा किराए पर लेने के लिए करो। किराए का घर? तुम्हारा मतलब क्या है? हमने दया खाकर तुम लोगों को यहाँ रखा था। मेरे पिताजी ने देखा कि वो माँ अकेले बच्चे के साथ बेसहारा है। उन्हें तुम पर तरस आ गया था, लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनकी इस दया के बदले में उन्हें अपने ही घर में दुश्मन को पनाह देनी पड़ेगी। आज से मैं चेंग फैमिली तुम लोगों से सारे रिश्ते खत्म कर रही हूं। खबरदार जो आज के बाद तुमने चेंग फैमिली में कदम भी रखा। मिस चेंग चेंग, क्या हमने कहीं कोई कमी छोड़ दी? तुम आंटी से कहो हम खुद को सुधार लेंगे। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि श्याओ श्याओ ने तुम्हें जन्मदिन का तोहफा नहीं दिया? जल्दी से अपना जन्मदिन का तोहफा निकालो। मुझे उसके तोहफे की कोई जरूरत नहीं है। आज आप लोग जिस मोड़ पर हैं, उसके जिम्मेदार आप खुद ही हैं। चेंग चेंग, बात यह है कि इस बीच मैंने तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन तुम्हारी जो नाराजगी है उसे मैं अच्छे से समझ सकता हूं। मगर तुम्हें इस बात को इतना आगे ले जाने की क्या जरूरत थी? मैं भला यंग मास्टर डुआन से क्यों नाराज होंगी? आप तो सेंट्रल हॉस्पिटल के डीन के बेटे हैं और मैं सिर्फ एक सफाई वाली की बेटी। हम दोनों की हैसियत में बहुत फर्क है। क्या शाओ, क्या तू बाहर मेरी बेटी के बारे में ऐसी बातें कहता है? डीन चेंग, यह सब बस एक गलतफहमी है, सिर्फ एक गलतफहमी। तो तुम चोरी छुपे अजनबियों को हमारे घर में पार्टी के लिए लाए, क्या यह भी एक गलतफहमी है? हमसे गलती हो गई, आगे से ऐसी हिम्मत कभी नहीं करेंगे। बहुत सच हुआ। में तुम्हारे किसी भी वादे का मुझ पर कोई भरोसा नहीं रहा। अब फालतू की बातें करना बंद करो। अभी के अभी अपना सामान उठाओ और हमारे घर से दफा हो जाओ। मैं नहीं चाहती कि कल इस घर के अंदर तुम लोग मुझे फिर नजर आओ। मैं नहीं चाहती कि कल हमारे घर में मैं तुम दोनों को फिर से देखूं। चेंग चेंग, क्या तुम जानबूझकर बात को इतना बिगाड़ना चाहती हो? फाइनल एग्जाम आने वाले हैं। इतने कम समय में हम घर ढूंढने कहाँ जाएंगे? तुम गु छिंगयान के पास जा सकते हो, वो तुम्हें पाने के लिए बेताब है। वो तुम माँ बेटे को पनाह जरूर देगी। चेंग चेंग, मेरी बात याद रखना, अगर भविष्य में तुम घुटनों पर बैठकर मुझसे भीख मांगो, तब भी मैं इस घर में कभी कदम नहीं रखूंगा। बहुत अच्छा, तुम वापस आने की सोचना भी मत। चलो यहां से। मैंने सोचा नहीं था कि उस वक्त की मेरी हमदर्दी घर में भेड़िया पालने जैसा साबित होगी। शुक्र है
कि अब उनसे रिश्ता तोड़ लिया है। वैसे छंग छंग, क्या तुम डुआन शाओ के बिना नहीं रह सकती थी? तो अचानक ये कैसे? अरे छोड़ो बे, पुरानी बातों को दोहराने का क्या फायदा। हमारी बेटी अब बड़ी हो गई है, वो समझती है कि कौन उसे सच में प्यार करता है। सुनो चेंग चेंग, तुम्हें छोड़ने कौन आया था? क्या वो जियांग जी था? क्या तुम दोनों अब? ओह पापा, आप ऐसे सवाल कैसे पूछ सकते हैं? अगर आपने फिर से पूछा तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। मैं जा रही हूँ। जियांग जी वो बच्चा वाकई बहुत अच्छा है, उसके अंक बहुत अच्छे आते हैं और वो मेहनती भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो चेंग चेंग के प्रति बहुत सच्चा है। जितना मुझे पता है, जियांग फैमिली की पृष्ठभूमि इतनी साधारण नहीं है। भविष्य में अगर शाओ जियांग चेंग चेंग का ख्याल रखेंगे तो हम भी चैन से रह सकेंगे। चिंगन को यह क्या हुआ? वह बहुत पीली दिख रही है, पता नहीं क्यों। अभी थोड़ी देर पहले तो वह ठीक थी। मैं जाकर देखती हूँ। आखिरी 3 दिनों का समय है। अगर 10 लाख डॉलर नहीं मिले तो मैं तुम्हें तुम्हारे कॉलेज में आकर ढूंढूंगा और साथ ही तुम्हारे अमीर बॉयफ्रेंड को तुम्हारी सारी असलियत बता दूंगा। ठीक है, मुझे समझ आ गया। छिंगन, क्या तुम ठीक हो? अभी तुम्हारी तबीयत बहुत खराब लग रही थी। क्या कहीं कोई परेशानी है? नहीं, मैं डुआन श्याओ को कभी भी यह पता नहीं चलने दे सकती कि मुझ पर 10 लाख डॉलर का कर्ज है। अगर उसे पता चला कि मुझ पर इतना ज्यादा कर्ज है तो वह फिर कभी मेरी मदद नहीं करेगा। मुझे कोई रास्ता निकालना ही होगा ताकि वह मेरे बदले पैसे चुका दे, वरना ये कर्ज वसूलने वाले मेरा सब कुछ सच में बर्बाद कर देंगे। कोई बात नहीं, शायद हाल ही में पढ़ाई में बहुत मेहनत की है, इसीलिए ब्लड शुगर थोड़ा कम हो गया है। थोड़ी देर आराम करूंगी तो ठीक हो जाएगा। अरे हाँ, काफी दिनों से हम बहुत पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों ना आज शाम हम बाहर चलें ताकि थोड़ा मन बहल जाए। लेकिन क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? मैं ठीक हूँ, कुछ खास बात नहीं है। सब दोस्त हमारा इंतजार कर रहे हैं, चलो वापस चलते हैं। मैं और नहीं कर पाऊंगा चिंगयन। डुआन श्याओ, तुम एक ग्लास और लो ना। नहीं, मैं और नहीं पीऊंगा, बिल्कुल नहीं। डुआन श्याओ, नहीं पीना, मुझसे और नहीं होगा। इधर आओ। डुआन श्याओ, तुम कल रात बहुत नशे में थे। हम इस वक्त कहाँ हैं? भैया, भैया, आप यहाँ कैसे आए? तो तुम ही डुआन श्याओ हो? मेरी बहन बहुत मासूम है, अगर ये बात बाहर फैल गई तो वो समाज में अपना सिर कैसे उठाएगी? आज मुझे इस बात का जवाब चाहिए। नहीं भैया, डुआन श्याओ कल रात होश में नहीं थे। या तो अभी पुलिस को बुलाता हूँ और इसे जेल की हवा खिलवाता हूँ, या फिर 10 लाख डॉलर दो ताकि तुम हर्जाना भर सको जो मेरी बहन की इज्जत को ठेस पहुंची है। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, पूरी जिम्मेदारी मेरी है। डुआन श्याओ, लेकिन 10 लाख डॉलर बहुत बड़ी रकम है।
फिक्र मत करो चिंगयान, पैसों की बात है, मैं संभाल लूंगा, तुम दखल मत दो। ओह, तुम तो बड़े दिल वाले निकले। मैं तुम्हें वह पैसे जरूर दूंगा। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे पैसों का इंतजार करूंगा। चलो यहां से। डुआन शाओ, मुझे माफ कर देना, यह सब मेरी वजह से हुआ। तुम्हें इतने सारे पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। $10 लाख। अब जब तुम मेरी हो चुकी हो तो क्या मैं सच में उन्हें पैसे दूंगा? डरो मत चिंगयान, हम आगे सब ठीक कर लेंगे। मैं और डुआन श्याओ अब साथ हैं। तुम हमें अपना आशीर्वाद दोगी, है ना? बेशक, मैंने तो पहले ही कह दिया था कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। अब तुम दोनों को इस तरह एक साथ देखकर मुझे वाकई बहुत खुशी हो रही है। क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? मैं भला गुस्सा क्यों होंगी? तुम दोनों का साथ आना, ये तो जश्न मनाने वाली बात है। दिखावा बंद करो। तुमने जियांगजी से नजदीकियां सिर्फ अपने अच्छे ग्रेड्स पाने के लिए बढ़ाई हैं, है ना? जितना ज्यादा तुम यह दिखाने की कोशिश कर रही हो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना ही साफ है कि तुम्हें बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन मैं पहले ही चिंगयान को जुबान दे चुका हूं कि मैं उसके साथ रहूंगा। मैं तुम्हें अब कोई मौका नहीं दूंगा। डुआन शाओ, आखिर तुम्हें इतना यकीन आता कहां से है? क्या तुम्हें यह सब कहते हुए घिन महसूस नहीं होती? जियांग जी, तुम इन जैसे लोगों के झांसे में मत आना। तुम लोग बस अपना ख्याल रखो। जहां तक मेरी और चेंग चेंग की बात है, तो तुम्हें हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों को इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं भी देखता हूं कि तुम दोनों कब तक अपनी जुबान चला सकते हो। चलो यहां से। मुझे माफ कर देना, मैं अभी फिर से थोड़ा जल्दी में आ गई थी। तुम हर तरह से अच्छे हो, बस बात बात पर सॉरी कहते रहते हो। जब तुम्हारी कोई गलती नहीं है तो माफी क्यों मांगना? और वैसे भी मुझे बहुत पसंद आया जैसे तुमने अभी बर्ताव किया। डुआन श्याओ, जहां तक मुझे याद है, तुम पहले इस रास्ते से घर नहीं जाते थे। यह जगह बहुत सुनसान है। क्या यह रास्ता ज्यादा लंबा नहीं है? बोर्ड की परीक्षा नजदीक है, यहां भीड़ कम और शांति है। कहां जा रहे हो? तुम यहां कैसे आए? मैं जाहिर तौर पर अपने पैसे लेने आया हूं। भाई टाइगर, यह $10 लाख कोई छोटी रकम नहीं है। आप मुझे कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए। मैं वादा करता हूं कि आपको पैसे लौटा दूंगा। मोहलत? अपनी इस प्यारी बहन से ही पूछ लो। भाई, ये बकवास नाटक बंद करो। कौन है तुम्हारा भाई? इस बात का क्या मतलब है? क्या मतलब? उस पर मेरा $10 लाख का जुए का कर्ज है जो वो चुका नहीं पा रही है। इसीलिए उसने तुझ जैसे मूर्ख को ढूंढा ताकि तू उसके बदले कर्ज चुका सके। उसने मुझसे उसका भाई बनने का नाटक करवाया ताकि मुआवजे के नाम पर पैसे ऐंठ सके। डुआन शाओ, ऐसा नहीं है। इसने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। अपनी जुबान बंद रख। आज या तो पैसे चुकाओ या फिर इसका एक हाथ तोड़ दिया जाएगा। शुरू हो जाओ। नहीं, मत मारो, मुझे मत मारो। मेरे पास $10 लाख नहीं है। मेरे पास कोई पैसा नहीं है। क्या तेरे पिता सेंट्रल हॉस्पिटल के डीन नहीं है? फिर $10 लाख निकालना तेरे लिए क्या मुश्किल है? रुको, वह सब झूठ था। मेरे पिता उस हॉस्पिटल के डीन बिल्कुल नहीं है। मेरी माँ तो बस चेंग फैमिली हॉस्पिटल में एक सफाई कर्मचारी हैं। हमारा पूरा परिवार चेंग फैमिली में रहता है। मैं
मैं बस एक कंगाल इंसान हूं। सब झूठ था। तुम भी एक फरेबी निकले। क्या तुम भी नकली हो? मेरी याददाश्त गलत नहीं हो सकती। पिछले जन्म में डुआन श्याओ इतनी छोटी उम्र में ही मेडिकल प्रोफेसर बन गए थे। उनके कई मेडिकल रिसर्च पेपर्स भी साइंस जर्नल्स में छप चुके थे। उन्हें शोहरत और दौलत दोनों मिली थी। भला वो कैसे एक मामूली सफाई कर्मचारी के बेटे हो सकते हैं? लानत है, मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत कैसे हुई? सबक सिखाओ इसे, मारो इसे। बस करो, मत मारो, मत मारो। मेरे पास भले ही पैसे नहीं हैं, लेकिन छेंग छेंग के पास बहुत पैसे हैं। वो मेरी हर बात मानती है ना चिंगियन? हाँ हाँ बिल्कुल। चेंग चेंग हमेशा डुआन श्याओ की हर बात मानती है। बस एक बार डुआन श्याओ बोले, चेंग चेंग आपको सारे पैसे दे देगी। यही बेहतर होगा। मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन का वक्त और देता हूं। 2 दिनों के बाद अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो तुम जानते हो तुम्हारा क्या अंजाम होगा। चलो यहां से। डुआन श्याओ, छेंग छेंग, ओह यंग मास्टर डुआन, ये तुम्हें क्या हुआ? चेहरा तो पूरा सूजा हुआ है। अगर गू चिंगयान ने ये देखा तो उन्हें बहुत दुख होगा। मैं गलती से गिर गया था चंगचंग। यह मैंने अपनी मां से कहकर खास तुम्हारे लिए मोमोज बनवाए हैं। बचपन में तुम्हें यह बहुत पसंद थे। मुझे कभी भी लहसुन और प्याज वाले मोमोज पसंद नहीं थे। चूंकि तुमने कहा था कि तुम्हें पसंद है, इसीलिए मैंने झूठ कहा कि मुझे पसंद है, ताकि घर पर यह अक्सर तुम्हारे खाने के लिए बन सके। छंग छंग, मुझे पता है तुम्हारे दिल में अब भी मेरे लिए जगह है ना? यह मेरी गलती थी। मैंने पहले गू चिंगयान के करीब जाकर तुम्हें नजरअंदाज किया। मैं कसम खाता हूं कि अब से मैं सिर्फ तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अपनी गलतफहमी दूर कर लो। पहले मैं ना समझ थी और तुम्हारी असलियत नहीं पहचान पाई थी, लेकिन मैं तुम्हारा शुक्रिया भी करना चाहती हूं, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे समझ आया कि आखिर वह कौन है जिसे मैं अपना जीवन साथी मानकर दिल से स्वीकार कर सकती हूं। चेंग चेंग, तुम यह सब सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए कह रही हो, है ना? चेंग चेंग, जियांग जी जैसे लूजर में आखिर ऐसी क्या खास बात है? यह थप्पड़ तुझे इसके ही काबिल था। अगर तूने फिर कभी जियांग जी के बारे में बकवास की तो अगली बार बात सिर्फ एक थप्पड़ तक ही खत्म नहीं होगी। ठीक है चेंग चेंग, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मेरी मां ने भी कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। तूने उस मामूली लड़के के लिए मुझे मारने की हिम्मत की? मैं जियांग जी, फिर से तुम। क्या तुम भूल गए कि मैंने क्या कहा था? जिसने भी फिर से छेंग छेंग को परेशान करने की हिम्मत की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा। तुम दोनों इंतजार करो, यह बात यहीं खत्म नहीं होगी। क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। अभी तुमने जो कहा मैंने वह सब सुन लिया।
चेंग चेंग, मैंने कहा था जब तक तुम चाहोगी, तुम जो भी करना चाहो, मैं हमेशा तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा। दो दिन पूरे हो गए, पैसे कहाँ हैं? भाई टाइगर, मुझे कुछ और दिनों की मोहलत दे दीजिए। अभी चंगचंग असल में जियांग जी का फायदा उठाना चाहती है, उससे ट्यूशन पवाकर। जैसे ही बोर्ड परीक्षा खत्म होगी, जियांग जी उसके लिए बेकार हो जाएगा। तब तक वह जरूर अपना मन बदल लेगी। भाई टाइगर। लानत है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी परीक्षा खत्म होने का इंतजार करूं? तुझे क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूं, है ना? भाई टाइगर, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूं, बस कुछ दिन और दे दीजिए। लगता है जब तक मैं कुछ कड़ा कदम न उठाऊं, तब तक तुम्हारी उस अमीर प्रेमिका को यकीन नहीं होगा कि हम कितने खतरनाक हैं। इसे पकड़ लो, चलो। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम क्या करना चाहते हो? छो मुझे। आइए शाओजंग, चेंग चेंग को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके नंबरों में काफी सुधार आया है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अंकल और आंटी, आप लोग बहुत उदार हैं। मैंने कुछ खास नहीं किया, यह सब तो चेंग चेंग की अपनी काबिलियत है। आप बहुत विनम्र हैं। इतनी देर गए, कौन आया है? इधर आइए शाओजंग। क्या मैंने सब साफ नहीं कर दिया था? तुम लोग फिर से यहाँ क्यों आ गए? चेंग चेंग, किसी ने श्याओ श्याओ को कैद कर लिया है। वे 10 लाख डॉलर की फिरौती मांग रहे हैं, वरना वे उसे नुकसान पहुंचाएंगे। क्या सच में? मुझे आज पता चला कि डुआन श्याओ की कीमत इतनी ज्यादा है। चेंग चेंग, भले ही आपके और श्याओ श्याओ के बीच कोई भी गलतफहमी हो, आखिरकार आप दोनों बचपन से साथ बड़े हुए हैं। आप भी नहीं चाहेंगे कि उन्हें कोई तकलीफ हो, है ना? आंटी, उन अपराधियों ने ओ डुआन शाओ का अपहरण क्यों किया? क्या उन गुंडों ने छिंगयान को पाने की जलन में तो ऐसा नहीं किया? सब उसकी वजह से ही हुआ है। वे लोग 10 लाख डॉलर का ब्रेकअप हर्जाना मांग रहे हैं। तो ये तो बहुत आसान है। या तो आप सब 10 लाख डॉलर का हर्जाना दे दीजिए, या फिर आप डुआन श्याओ का गु किंगयान के साथ ब्रेकअप करवा दीजिए। अगर बात इतनी ही आसान होती तो कितना अच्छा होता। चेंग चेंग, सारी गलतियां मेरी ही हैं। हम एक ही क्लास में पढ़े हैं, उस नाते मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया हमारी मदद कीजिए। चेंग चेंग, जैसे ही श्याओ श्याओ सही सलामत वापस आ जाएंगे, हम वादा करते हैं कि उसके बाद हम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, वरना वे लोग श्याओ श्याओ को सच में बहुत बुरा अंजाम देंगे। ऐसा है क्या? तो फिर मुझे यह चलकर देखना होगा। चुपचाप बैठ। चेंग, मुझे बचाओ। बेटा, डरो मत, माँ अभी तुम्हें यहाँ से छुड़ा लेगी। बकवास बंद कर। पैसे लाई है? हाँ, लाई हूँ। मैं तुम्हें पहले पैसे दे सकती हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे दिखा सकते हो कि तुमने उसे मार मार कर इस हाल में कैसे पहुंचाया? मैं देखना चाहती हूँ। चेंग, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम मुझे खत्म करना चाहती हो? चुप रहे। पैसे कहाँ हैं? यहां है। तुम्हारी लड़ने की कला बहुत अच्छी है। बेटा, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो? गु चिंगयान, यह 10 लाख डॉलर का कर्ज तुम्हारा है। तूने भाई टाइगर के साथ मिलकर मुझे फंसाया ताकि मैं तेरा कर्ज चुकाऊं। मुझे किडनैप करवाने के पीछे भी तेरा ही हाथ था। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। डुआन शाओ, हाथ छोड़ो, छोड़ो उसे।
गु छिंग्यान, गु छिंग्यान, छोड़ो उसे। मैं तेरा गला घोंट दूंगा। गु खिंग्यान। हाथ छोड़ो बेटा, जल्दी उसे छोड़ो। गु चिंगयन को उसके बर्ताव की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया है। डुआन शाओ ने भी परीक्षा नहीं दी और वह कहाँ गई किसी को नहीं पता। मैंने उम्मीद से बेहतर किया और इस बेहतरीन यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया, पर अफसोस मेरे नंबर जियांग जी के नंबरों से थोड़े कम थे, तो कोई रास्ता नहीं था कि मैं उसके साथ उसी कॉलेज जा पाती। चेंग चेंग, जियांग जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्योंकि मैंने छुपकर देख लिया था कि तुमने कहाँ दाखिला लिया है। पिछले जन्म में मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाया, पर इस जन्म में मैं फिर से वो पछतावा नहीं होने दूंगा। छिंग छिंग, मैंने कहा था ना, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। क्या सच में?